नाउ स्टूडेंट्स विल रीड फर्दर स्टोरी। हाँ जी। साइलोक सैड, साइलोक ने कहा, सिग्नोर एंटोनियो, वेरी ऑफन यू हैव रेल्ड एट मी एंड आई हैव बोर्न इट विद ए पेशेंट श्रग। अब वो कहता है, साइलोक कहता है, अब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी एंटोनियो और बेसेनियो ने कि भाई आप हमें 3000 दुकास दे दो और जितना भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना चाहे लगा सकते हो। तो इस पर साइलोक कहता है, महोदय एंटोनियो, वेरी ऑफन यू हैव रेल्ड एट मी। रेल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? निंदा करना। रेल्ड का मतलब क्या है? निंदा करना, यानी तुमने मुझे कई बार लज्जित किया है, निंदा की है मेरी। एंड आई हैव बोर्न इट विद ए पेशेंट श्रग, और मैंने उसे पेशेंट के श्रग की तरह, एक रोगी के श्रग की तरह सहन किया था। वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प। और वो कहता है, ठीक है, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हें मेरी हेल्प की आवश्यकता है। डू यू थिंक आई शुड लैंड यू 3000 दुकास? क्या तुम सोचते हो कि मुझे तुम्हें 3000 दुकास देने चाहिए? मतलब वो टोंटिंग वे में कह रहा है कि भाई तूने मुझे इतना दुखी किया, तकलीफ़ दी, कंप्लेन की, उसके बदले में भाई तुम्हें अब मैं तुम्हारी ज़रूरत में तुम्हारी सहायता करनी चाहिए मुझे। एंटोनियो रिप्लाइड, एंटोनियो ने उत्तर दिया। अब एंटोनियो उसको रिप्लाई कर रहा है, इफ़ यू विल लैंड मी दिस मनी, यदि तुम मुझे यह मनी लैंड करोगे, लैंड इट टू मी नॉट एज टू ए फ्रेंड, भाई एक फ्रेंड की तरह लैंड मत करो, उधार मत दो, बट रेदर लैंड इट टू मी एज टू एन एनमी, परंतु एक एनमी की तरह दे दो। वो कहता है कि भाई चलो तुम मुझे फ्रेंड नहीं मानते, एग्री करता हूँ कि भाई एक एनमी की तरह दे दो। अब वो ये बात कह रहा है, एंटोनियो ने इस बात पर उत्तर दिया। एंड देन साइलोक प्रिटेंडिंग टू बी काइंड, अब साइलोक है वो काइंड बनने की, दयालु दिखने की कोशिश कर रहा है। सेड ही वुड लैंड हिम द 3000 दुकास एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर हिज मनी। अब वो कहता है कि वह उन्हें 3000 दुकास लैंड करेगा, उधार देगा, एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर हिज मनी, और अपनी इस मनी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई ब्याज नहीं लेगा। ओनली एंटोनियो शुड गो विद हिम टू ए लॉयर एंड साइन इन मैरी स्पॉट अ बॉन्ड। अब वो कहता है बस केवल एक कंडीशन, फिर उसने एक कंडीशन रख दी, क्योंकि जो पता ही है कि क्रूल पर्सन होता है, जिसकी मेंटालिटी जैसी होती है वो सुधर नहीं सकता, तो उसने फिर कंडीशन रखी इसके ऊपर कि केवल एंटोनियो को क्या करना होगा, मेरे साथ एक वकील के यहाँ जाना होगा और एक जो समझौता होगा, बॉन्ड होगा, उस पर साइन करने होंगे। अब क्या है वो समझौता? दैट इफ़ ही डिडंट रिपे द मनी बाय ए सर्टेन डे, यदि वह एक निश्चित दिन तक वो मनी रिपे नहीं करेगा, अदा नहीं करेगा, ही वुड फॉरफिट अ पाउंड ऑफ फ्लैश, तो एंटोनियो को यानी उसे एक अपने बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश, 1 पाउंड मांस सेक्रीफाइस करना होगा, त्याग करना होगा। मतलब एक किस्म से उसने उसकी जान ही मांग ली, भाई जान पर ही वो कर दिया। टू बी कट ऑफ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, और वो जो फ्लैश है जो वो कह रहा है कि मैं लूँगा, वो मैं किसी भी हिस्से से ले सकता हूँ बॉडी से। दैट साइलोक प्लीज्ड। तो इस तरह से साइलोक ने अपनी कंडीशन रख दी। अब एंटोनियो का क्या रिप्लाई रहता है? आई विल साइन दिस बॉन्ड सेड एंटोनियो। अब मैंने पहले ही बताया था कि वो एक ट्रू फ्रेंड है, तो उसने उस बॉन्ड पर साइन करने के लिए एग्री कर दिया। वो कहता है मैं इस बॉन्ड को साइन करूँगा। एंटोनियो ने कहा, एट लास्ट अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ बेसेनियो, अंत में बेसेनियो की सलाह के विरुद्ध, यानी बेसेनियो उसको बार बार मना कर रहा है कि भाई नहीं करना नहीं करना, लेकिन वो फिर भी मना कर रहा है, फिर भी उसने उसके अगेंस्ट गया। एंटोनियो साइन द बॉन्ड, अगेंस्ट जाकर एंटोनियो ने उस बॉन्ड को, उस समझौते को साइन कर दिया। द रिच हेयरेस दैट बेसेनियो विश्ड टू मैरी लिव्ड नियर वेनिस एट ए प्लेस कॉल्ड बेलमोंट। जो रिच हेयरेस है
यानी जो अमीर उत्तराधिकारी थी, जो लेडी थी जिससे वो बेसेनियो मैरिज करना चाहता था, वो कहाँ रहती थी? नियर वेनिस, वेनिस के पास ही रहती थी। एट ए प्लेस कोल्ड बेलमोंट, उस स्थान का नाम था बेलमोंट। हर नेम वाज पोर्सिया, और उसका नाम, जो लेडी का नाम था, वो पोर्सिया था। बेसेनियो नाउ सेट आउट फॉर बेलमोंट अटेंडेड बाय अनदर फ्रेंड बाय द नेम ऑफ ग्रेटियानो। अब बेसेनियो बेलमोंट के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि उसने अब कह रहा था ना मैंने कि अमीर लड़की को भाई जाना है मिलने और उससे मैरिज के लिए वो करना है, प्रपोज करना है। तो बेसेनियो अब बेलमोंट के लिए रवाना हो जाता है अपने, और वहाँ पर वो अपने अनदर फ्रेंड के द्वारा अटेंड किया जाता है, यानी उसके दूसरे फ्रेंड ने उसे अटेंड किया, उसका नाम था ग्रेटियानो। अब क्या होता है? नाउ बेसेनियो वाज सक्सेसफुल इन विनिंग द हैंड ऑफ पोर्सिया एंड कन्फेस्ड टू हर दैट ही हैड नो फॉर्च्यून। अब बेसेनियो वाज सक्सेसफुल, बेसेनियो सक्सेसफुल हो जाता है इन विनिंग द हैंड ऑफ पोर्सिया, पोर्सिया का हाथ मांगने में, यानी उसको मनाने में, मैरिज के लिए मनाने में वो सक्सेस हो जाता है। एंड कन्फेस्ड टू हर, कन्फेस्ड कर लेता है, एडमिट करता है कि दैट ही हैड नो फॉर्च्यून, कि उसका कोई भी अब उसके पास वेल्थ नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। शी हु लव्ड हिम फॉर हिज वर्दी क्वालिटीज आंसर्ड माई सेल्फ एंड वाट इज़ माइन इज़ नाउ यूअर्स। अब जो शी यहाँ पे किसको कहा गया है? पोर्सिया को। अब पोर्सिया जो कि वो कहती है कि मैं मनी मुझे मैटर नहीं करती, जो कि उसकी वर्दी क्वालिटी से, यानी उसके गुणों से, उसके गुण, उसे ऑनेस्टी देखा उसने ये देखा कि भी इसने ऑनेस्टली अपना एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया कि मेरे पास कोई भी वो नहीं है, मतलब उसकी क्वालिटीज़ को देखकर उसे लव करने लगी थी। आंसर यानी उत्तर देती है, माई सेल्फ एंड वट इज़ माइन इज़ नाउ यूअर्स, जो मेरा है यानी मैं खुद, और जो मेरा सब कुछ है वो अब तुम्हारा है। आई गिव देम विद दिस रिंग एंड शी प्रेजेंटेड आ रिंग टू बेसेनियो, और आई गिव देम विद दिस रिंग, और मैं इस रिंग के साथ वो मैं तुम्हें सौंपती हूँ। एंड शी प्रेजेंटेड ए रिंग टू बेसेनियो, और वह एक रिंग बेसेनियो को प्रेजेंट कर देती है। नाउ बेसेनियो वाज सो ओवर पावर्ड विद ग्रेटिट्यूड एट हर ग्रेसियस मैनर दैट टेकिंग द रिंग। अब बेसेनियो है वो क्या है, खुशी से, उसकी खुशी झलक रही है, ओवर पावर्ड यानी खुशी झलक रही है, बाहर तक आ रही है उसकी आभार, विद आभार मतलब ग्रेटिट्यूड यानी उसके आभार के साथ, यानी वो उसके बिहेवियर से, ग्रेसियस मैनर से, जो उसने उस तरीके से उसको मतलब हैंडल किया, यानी उस तरीके से उसको उसकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, तो वो उसके आभार से क्या हो रहा है, खुशी झलक रही है, और उस रिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। ही वोड नेवर टू पार्ट विद इट, और वह कसम खाता है, वोड मैंने कसम खाना, वोड होता है कसम खाना। वो कहता है कि भाई मैं कभी भी इस रिंग को अपने से अलग नहीं करूँगा। नाउ ग्रेटियानो, जो ग्रेटियानो था जिसने, जो अनदर फ्रेंड है बेसियानो का, एंड नेरिसा, नेरिसा एक और करेक्टर आया यहाँ पर, जो कि पोर्सियाज मेड इन वेटिंग, जो पोर्सिया की मेड है, सर्वेंट है, इन वेटिंग इंतज़ार में है, टुक ए लाइकिंग टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से पसंद करते हैं, ग्रेटियानो और नेरिसा वो भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। एंड विश्ड टू बी मैरिड एट द सेम टाइम एज बेसेनियो एंड पोर्सिया, और वो भी अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो बेसियानो और पोर्सिया जब मैरिज करेंगे उसी समय में, सेम टाइम पर हम भी मैरिज करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे।